Hello guys, good morning and a very welcome in 24-hour educate. Let's start this lecture. I'm going to complete a new chapter today in the earliest cities of NCERT book. So let's start this lecture. सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ हड़प्पा पढ़ते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की जो कहानी है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले लोगों ने वहाँ एक तरीके से जो पंजाब पाकिस्तान का एक पंजाब क्षेत्र है वहाँ ये चीज़ कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ एक रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था आज से कुछ समय पहले। तो वहाँ देखा गया कि कुछ जो क्षेत्र हैं एक तरीके से वहाँ बहुत अलग तरीके से मौंड यानी टीला पाए गए हैं। ये चीज़ें देखने को मिला, लेकिन उस समय लोग इसके बारे में ज़्यादातर जानते नहीं थे। बस वहाँ से कुछ चीज़ें जो भी रिसोर्सेज मिलना शुरू हुआ, जैसे कुछ वहाँ से ईंट हो गए, हाई क्वालिटी के ईंट हो गए, बहुत अच्छे क्वालिटी के जो भी ईंट होते थे वो पाए जाते थे। तो उनको बहुत लोगों ने अपने घर बनाने के यूज़ में, एक्चुअली घर बनाने नहीं, वही जो रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे उनको बनाने में उस ईंट का प्रयोग किया गया। वो ईंट बहुत ही हाई क्वालिटी का था, यहाँ तक कि लोग उसका अपना बिल्डिंग भी, पुराने घर भी बनाना आरंभ कर दिए थे। अब ये चीज़ें जो होती है 80 साल के बाद लगभग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता लगाई जाती है कि ये जो चीज़ थी एक्चुअली यहाँ पे बहुत पहले समय यानी 4700 आज से लगभग साल पहले कुछ यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट पे एक बहुत ही पुराना जो है एक सिविलाइजेशन शायद हुआ करता होगा। ये चीज़ें साइंटिस्ट को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला, और यहाँ एक शहर बसा होगा शायद आज से करीब 4700 साल पहले। इसके बाद होती है स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। इन शहरों के बारे में कुछ स्पेशल बातें हम देखते हैं कि ये जो शहर हैं ये किस तरह से वहाँ बसे थे, इनकी खासियत क्या थी। आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ हमारा ये वेल इंडिया है, हालांकि ये मैप पूरा यहाँ है, मैप के लिए कोई बुरा नहीं मानेगा। तो हड़प्पा आप देख रहे हैं, यहाँ जो पाकिस्तान का करीब हमें लगता है कि इस्लामाबाद के आसपास में हड़प्पा था, और यहाँ जो मेहरगढ़ है ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के आसपास में होगा। और फिर मोहनजोदारो जो है इधर आपको पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है इधर मोहनजोदारो है ये, और फिर लोथल हमारे क्षेत्र में आ जाती है। ये थोड़ा मैप रिव्यू है। इसके बाद आइए समझते हैं बात को। द सिटीज़ वेयर डिवाइडेड इनटू लोअर एंड अपर पार्ट। जो शहरें थी, जो वहाँ शहरें पाई गई थी वो दो पार्ट में एक्चुअली बटी हुई थी। एक लोअर पार्ट था और एक अपर पार्ट था। ये इसका मतलब ये है कि कुछ ऊंचे किस्म के लोग जो हायर लेवल के जो लोग होते थे एक तरफ वे रहते थे, और दूसरी तरफ जो वर्किंग पीपल होते थे वे रहते थे। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल। और इन शहरों में अलग अलग तरह के जो बिल्डिंग यानी घर बनाए गए थे। सिटाडेल मीन्स टीला होता है, यानी कहीं जो एक कुछ लोगों का जो बसेरा होता है, उन चीज़ों की बात की जा रही है। इन मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ ग्रेट बाथ, दिस ऑल वाज मेड ऑफ प्लास्टर ब्रिक्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें फाउंड की है वहाँ, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा बाथ मिला है देखने को। ग्रेट बाथ मीन्स स्नानागार मिला है, जिसमें शायद वहाँ के राजा लोग जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जो भी महत्वपूर्ण काम होता था उस समय उसमें डुबकियाँ लगाते थे, यानी टेक बाथ इन देयर। अब हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा इस तरह के कुछ और शहर बसे हुए थे, जैसे मोहनजोदारो है, इसी तरह के कुछ शहर बसे हुए थे। इन शहरों के बारे में मैंने पिछली चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा इस तरह की कुछ और शहर बसे हुए थे। किसके साथ में? ये सारी समकालीन थे। यही जो हम अभी आपको मोहनजोदारो जो ये पीरियड बताए हैं, तो इन्हीं पीरियड के दौरान ये शहर भी विकसित हुए थे। नाउ हाउस, ड्रेन्स एंड सिटीज़। अब उनमें जो घरें कुछ अलग तरह की होती थी, उनमें जो भी नाले रहते थे किस तरह के बनाए जाते थे उसके बारे में कुछ बात करते हैं। हाउसेज वेयर 1 or 2 स्टोरीज विथ अ कॉर्टयार्ड। घर जो होते थे उनमें एक आंगन होता था, एक आंगन के साथ में और 2 मंजिला घर होता था।
इनमें से बहुत सारे जो शहर होते थे उनमें जो एक ड्रेन्स होता था वो कवर्ड होता था, यानी जो हम अभी जिस तरह से यूज़ करते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना डेवलप सिटी और कितना ऑर्गेनाइज सिटी हुआ करता था। उनमें जो नाले होते थे वो पूरी तरह से ढका हुआ रहता था ताकि बाहर वे ना देख सकें। और ये जो सारे जो ये घर होते थे, इनमें घर और जो नाले होते थे और जो स्ट्रीट होता हुआ करता था घर का, ये प्री प्लान्ड हुआ करता था। पहले से सोच करके एक साथ तीनों का निर्माण कराया जाता था। जैसे अभी होता क्या है कि हमारे घर के आसपास की पहले हम या तो सड़कें बना लेते हैं और ड्रेन्स बाद में खुदवाना शुरू करते हैं, बिना सोची समझी, यानी बिना प्री प्लान्ड सिटी हम बिना प्री प्लान्ड चीज़ें बनाते हैं। इससे बहुत सारी बाद में परेशानियाँ होती है। जैसे बाद में हमें ड्रेन्स निकालना होता है तो खुदाई करना पड़ता है और फिर बहुत अलग अलग तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय वो लोग भी ड्रेन्स और स्ट्रीट और हाउस तीनों चीज़ें एक साथ सोच करके बनाया करते थे ताकि बाद में इनको डेवलप करने में परेशानियाँ ना हो। अब बात हो रही है हड़प्पा, जो एक बहुत एक तरीके से बिजी प्लेस था, यानी बहुत ही बिजीएस्ट सिटी था हड़प्पा। देयर वेर क्राफ्ट पर्सन, और वहाँ जो है क्राफ्ट पर्सन यानी कपड़े बुनने वाले लोग हुआ करते थे। और इसमें मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर होम्स, और वे या तो इन चीज़ों को अपने घर में बनाते या फिर उनके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप भी हुआ करता था। वर्कशॉप यानी काम करने की जो जगह होती है, जो हमारी दुकान होती है काम करने की, इन चीज़ों के बारे में बोली जा रही है। पीपल ट्रैवल्ड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे पीपल ट्रैवल करते थे, यानी घूमते थे, यानी ट्रेड करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज फाउंड देयर, वहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के टेराकोटा टॉयज यानी टेराकोटा से बना हुआ खिलौना पाया गया। इससे पता चलता है कि बच्चे को खेलने के लिए भी अलग अलग तरह के खिलौने बनाए जाते थे वहाँ। इसके बाद हम अलग अलग तरह की क्राफ्ट वहाँ देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली लोग बनाया करते थे। तो वहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीज़ें पाई है, जैसे कि जो भी वहाँ चीज़ें बनी होती थी वो ज़्यादातर होता था स्टोन का बना होता था, या तो फिर सेल का हो सकता है या फिर धातु हो सकते हैं, मेटल अलग अलग तरह के, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड का, कॉपर का, ब्रोंज का, और फिर सोने हो गए, सिल्वर हो गए, चांदी हो गए। इस तरह की चीज़ें भी उस समय फेमस थी वहाँ। ये जो कॉपर और ब्रोंज होता था, इनसे ज़्यादातर बनाए जाते थे वेपन्स, ऑर्नामेंट मीन्स गहने हो गए, वेशल मीन्स अलग अलग तरह की चीज़ें हो गए। सोने और जो चांदी होते थे उनसे ज़्यादातर गहने बनाए जाते थे। अब हो रहे द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। पॉट्स मीन्स एक तरीके से जो हम बर्तन होते हैं, बर्तन बनाए। हरप्पन अलग अलग तरह के जो हड़प्पा के लोग थे वे सुंदर सुंदर बर्तन बनाया करते थे जो कि ब्लैक डिज़ाइन होता था, यानी काले रंग का होता था। इसके बाद बोल रहा है कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। अच्छा, जो कॉटन कपड़ा है, जो कॉटन कपड़ा अभी हम लोग पहनते हैं, तो इसके बारे में बोला जाए कि लगभग ये आज से करीब 7000 वर्ष पहले एक मेहरगढ़ एक प्लेस है। ये मैप में एक्चुअली मैं अभी आपको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप मैप में देखिएगा, मेहरगढ़ एक प्लेस है। यहीं पे लगभग 7000 साल पहले कॉटन का डेवलपमेंट हुआ। ये चीज़ें बोलना चाह रहा है। सम ऑफ दिस रॉ मटेरियल्स दैट हरप्पन यूज वेयर अवेलेबल लोकली मैनी आइटम्स सच एज कॉपर। ये जो भी चीज़ें हैं जो भी हड़प्पा के लोग यूज़ किया करते थे, उनके आसपास भी बहुत अलग अलग जगह पे पाया जाता था। जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, और सोने हो गए, चांदी हो गए, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण जो भी पत्थर होते थे, ये सारी चीज़ें पाए जाते थे। अब कहाँ किन किन शहरों में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पाए जाते थे। जैसे टीन हो गया, टीन अफगानिस्तान में पाया जाता था ज़्यादा। टीन को लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे, गोल्ड को कर्नाटका से मंगाते थे, और जो भी महत्वपूर्ण पत्थर हुआ करते थे वे करीब गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अब इसमें कुछ रॉ मटेरियल होता है। जैसे रॉ मटेरियल हम किसको बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल आर सबस्टांस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली जो चीज़ें पाई जाती है उनसे हम ला करके अपने वर्क प्लेस पे और उससे नई नई चीज़ें बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, तो उन चीज़ों को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। एक ढोलावीरा एक सिटी है, ढोलावीरा एक सिटी था गुजरात में। गुजरात के जो अभी कच्छ का रन है वहाँ पे एक ढोलावीरा सिटी था। इसके बाद जो ढोलावीरा सिटी में जो मिट्टी यहाँ के होते थे वो बहुत ही फर्टाइल होते थे, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यानी उपजाऊ मिट्टी होता था। इसके बाद ढोलावीरा जो है शहर, इसके बारे में हम जानते हैं। ढोलावीरा शहर करीब 2 पार्ट में डिवाइड होता था, यानी ये जो शहर बसा हुआ था 2 पार्ट में बटा हुआ था।
एंड ईच पार्ट, और हर एक पार्ट एक बहुत ही मजबूत दीवार से एक तरीके से अंडरग्राउंड हुआ करता था, घिरा हुआ रहता था। अब इसमें हर एक जो दीवार होते थे उसमें गेटवे भी लगा हुआ होता था। जैसे एक राजा का जो फोर्टिफाइड जो सिस्टम होता है, जो किलाबंदी कराया जाता है, उसी तरह से धोलावीरा जो शहर है उसको बनाया गया था 2 पार्ट में। अब 2 पार्ट में क्यों बनाया गया था, एक चीज़ अभी मैं भी आपको बताता हूँ। एक प्लेस में जो बड़े बड़े राजा होते थे, बड़े बड़े किंग होते थे, वे रहते थे, और दूसरी जो प्लेस होती थी उसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स रहते थे या फिर वर्कर्स रहते थे। इसलिए 2 पार्ट में लगभग हर सिटी उधर, या आप कालीबंगा ले ले, हड़प्पा ले ले, या फिर आप धोलावीरा ले ले, ये सारी सिटीज़ लगभग 2 पार्ट में ज़रूर बटा हुआ रहता था। एक वर्किंग पीपल का रहता था, जो ट्रेडर्स होते थे उनके लिए रहता था, और एक रहता था कि वैसे लोग जो किंगडम डिपार्टमेंट से आते थे, एम्पायर डिपार्टमेंट से आते थे, उन लोग रहते थे, पुजारी रहते थे। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, और यहाँ जो सेरेमनीज मतलब जो हम बड़े बड़े जो चीज़ें मनाते हैं, एक तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, बड़े बड़े पर्व, ये भी चीज़ें यहाँ मनाई जाती थी। देयर वाज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट, एक बड़ा सा फील्ड भी हुआ करता था जहाँ अलग अलग तरह की सेरेमनी मनाई जाती थी। एक इसी तरह का और इम्पोर्टेंट सिटी है लोथल साबरमती नदी के किनारे है, एक्चुअली गुजरात में। ये गल्फ ऑफ खंभात की जो खाड़ी है उसके पास ये सिटी बसा हुआ था। वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था। किसको बनाने के लिए, तो स्टोन बनाने के लिए, अलग अलग तरह का स्टोन बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए, और अलग अलग तरह के धातु बनाने के लिए। इनके लिए किसके लिए फेमस था, तो अलग अलग तरह के स्टोन के लिए, सेल के लिए, और अलग अलग तरह के धातुओं के लिए लोथल जो शहर है ये भी फेमस था। आप मैप में अभी बता देता हूँ एक्चुअली कि कहाँ कौन सी शहर थे। आप ये मोहनजोदारो, ये हमारा मैप इंडिया है, इसके पास में मोहनजोदारो आप देख सकते हैं, मोहनजोदारो। इसके बाद आपको रन की कक्ष, ये हमारा गुजरात में ये धोलावीरा सिटी। इसके बाद रन की कक्ष के आसपास एक सिटी जो हो गया, आपको बताया था मैंने, वो धोलावीरा हो गया। और ये एक इम्पोर्टेंट सिटी है लोथल, ये देखिए रन ऑफ कक्ष में, यहाँ देखिए, सॉरी रन ऑफ कक्ष बोल रहा हूँ मैं, तटीय इलाका जो गुजरात का भी है, जैसे अभी तट का जो इलाका है वहीं पे ये लोथल बसा हुआ था। अब एक और सिटी इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको बता दूं, मोहनजोदारो मैंने कर लिया, धोलावीरा हो गई, एक लोथल आपको यहाँ हो गया। यही बेसिकली इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इसमें। कालीबंगा, एक देखिए यहाँ कालीबंगा है, कालीबंगा ऊपर के पार्ट में है, यानी अब अफगानिस्तान के लगभग बॉर्डर पे आ जाती है। चलिए ना, एक बिल्डिंग क्या है कि अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात में फिर से एक गुजरात का जो भी शहर था, हड़प्पन शहर, जो हड़प्पा के टाइमिंग, जो उस समय के जो भी शहर थे उस पर हम एक बार गौर तलब करते हैं। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड देयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन हाफ मेड बीड्स। यानी हड़प्पा में जो वहाँ था अलग अलग तरह का बिल्डिंग भी होता था, स्पेशल बिल्डिंग होता था वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पे अलग अलग तरह की जो स्टोन के पीस होते थे उनको एक तरीके से नकासा जाता था। फिर उनको उनसे अलग अलग तरीके के मन के, यानी बर्तन हो गए, उनसे अलग अलग तरह की ज्वेलरी हो गए, ये चीज़ें तैयार की जाते थे। टूल्स फॉर बीड मेकिंग, उनसे बीड बनाया जाता था। और बीड का मतलब है कि बीड का एक्चुअली मीनिंग ये हुआ, मैं आपको लिख के बता दूंगा इसमें टेलीग्राम में बीड का मीनिंग क्या है। वे बीड बनाया करते थे। इसके बाद एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड देयर, और अलग अलग तरह की बीड्स बना करके, और इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको पाया है वहाँ। अच्छा, एक और वर्ड है सील्स। ये सील क्या होती थी, सील वहाँ देखने को मिले, ये जो आप मैप देख रहे हैं, एक तरीके से ट्रेड करने के लिए जो स्टाम्प होता था कि हम अपने उसको ये चीज़ बताने के लिए कि ये एक तरीके से हम मुहर जो बोलते हैं, मुहर लगाने का जो काम होता है, हिंदी में हम बोलते हैं, तो हम इन्हीं को सील यानी स्टैम्प बोलते हैं, सील बोलते हैं। मिस्ट्री, यानी ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो शहर था, धीरे धीरे एक तरीके से इंड हो गया था। ये सिविलाइजेशन समाप्त हो गई थी, एक तरीके से कहें तो बर्बाद हो गई थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, कुछ लोगों का है ऐसा मानना है कि ये जो शहर है, आज से करीब 3900 साल पहले ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था।
तो इसमें बहुत लोग बताते हैं कि इनका कारण शायद ड्राइड अप यानी सूखा हो गया होगा, कि शायद बहुत सूखा आ गया होगा, यानी वर्षा ना होने की वजह से शायद शहर बर्बाद हो गए, या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो गई, इसकी वजह से शायद ये शहर बर्बाद हो गया, या फिर फ्लडिंग हो सकती है यानी बाढ़ हो सकती है, या फिर जो लोग हैं ये उस स्थान को छोड़ करके और नए जगह पे बसना आरम्भ कर दिए होंगे। ये चीज़ें कुछ लोग मानते हैं कि शहर इस तरह से शायद ख़त्म हुआ होगा। इसके बाद एक स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। इजिप्ट जो है अभी एक बहुत ही अच्छा शहर है, एक अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट। तो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी कहानी क्या है। लगभग आज से 5000 साल पहले जो भी वहाँ के इजिप्ट के राजा होते थे, वे क्या करते थे, तो वे आर्मी भेजते थे बहुत अलग अलग तरह के जगह पे, बहुत अलग अलग तरह के प्लेसेस पे आर्मी अपना भेजते थे कि वहाँ से जाओ, तुम गोल्ड लेते आओ, सिल्वर लेते आओ, अलग अलग तरह की आइवरी लेते आओ, टिम्बर लेते आओ, और बहुत अलग अलग एकदम महत्वपूर्ण पत्थर लेते आओ। ये सारी चीज़ें, यानी ये जो आइवरी है, टिम्बर है, सिल्वर है, गोल्ड, उसमें बहुत प्रीशियस चीज़ें होती थी, बहुत महंगी चीज़ें होती थी, इनका महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा होता था उस समय। तो ये चीज़ें को मंगाने के लिए लोग आर्मी बहुत अलग अलग जगह पे भेजा करते थे। वे लोग टॉम्ब बनाते थे, बड़े बड़े टॉम्ब। तो टॉम्ब मतलब हो गया कि एक अलग अलग तरह का, जो ये मैप आप देख रहे हैं पिरामिड, इसको एक्चुअली वे टॉम्ब बोलते थे। तो इसी तरह का बहुत बड़े बड़े वे टॉम्ब का निर्माण कराया करते थे। जब ये लोग मर जाते थे, वहाँ के जो लोग मर जाते थे, तो उनका जो बॉडी होता था उनको मम्मी के रूप में यानी पिरामिड में एक तरीके से प्रिजर्व करके रख दिया जाता था। उनका ब्यूरिड मीन्स उनको दफनाया जाता था। अब इनको केयरफुली किया जाता था, कि बहुत ही केयरफुली इनको दफनाया जाता था। इनको मम्मी बोला जाता था। एक तरीके से बॉडी को एक बॉक्स में मतलब बंद करके और दफना दिया जाता था। और ये जो मम्मी होती थी, मम्मियाँ इनकी होती थी, ये बहुत बहुत दिन तक यानी चलता आ रहा था। इनका जो चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इनको बहुत बाद तक भी पाया है, जस्ट वैसे ही कि बॉक्स में एक डेड बॉडी है, उसको क्लोज करके रख दिया गया है। सॉरी, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑल्सो ब्यूरिड विथ देम। इसके बाद बोला जा रहा है कि उनके जो बॉडी होते थे, जो वे मरे हुए उनके जो बॉडी पाए गए हैं, उनके साथ में बहुत ही अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट, यानी उनके जो भी टूल्स होते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उन चीज़ों को भी साथ में दफनाया जाता था। जैसे कि आपको कपड़े हो गए, ऑर्नामेंट, कुछ गहने हो गए, कुछ यूटेंसिल हो गए, इस तरह की चीज़ें साथ में दफना दिए जाते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये चीज़ें दफनाई जाती थी। इसके बाद बोला जा रहा है कि इवन मेन एंड वुमेन वी आर ब्यूरिड विद रूलर्स। और कुछ जो लोग होते थे उनको रूलर्स यानी शासकों के साथ में भी दफनाया गया था। दीज आर अमॉन्ग द मोस्ट एलेबोरेट ब्यूरियल्स नोन इन वर्ल्ड। दुनिया भर में ये जो इनको जो दफनाने का तरीका था, ये दुनिया भर में फेमस था, इसलिए ये बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात अब इसके बाद आते हैं कि संस्कृत पे, जो हमारी भाषा संस्कृत थी उस समय, जो हमारा कल्चर था, इस पे एक आउटलाइन देते हैं कि ये आखिर ये कहाँ से आया, कैसे, इसका क्या कहानी स्टोरी है। बोला जा रहा है संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन का मतलब है कि कुछ इंडिया की भाषा और कुछ यूरोप की, इनको मिक्स करके हम संस्कृत को एक भाषा की जो है फैमिली बोलते हैं। कुछ इंडियन भाषाएं जैसे कि असमी हो गए, गुजराती हो गए, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, इन सारे जो भाषाएं हैं इसको एशियन लैंग्वेज यानी एशियन भाषा, ये जो चीज़ें हैं, अब एज पर्सियन मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, यानी मिक्सअप कौन कौन से हैं संस्कृत में, कुछ एशियन लैंग्वेज हो गए, कुछ सिंधी हो गए, असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, ये भाषाएं, इनके साथ साथ में पर्सियन भाषा हो गया, यूरोपियन हो गया, इंग्लिश हो गया, यानी अब फ्रेंच हो गया, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, इन सारी भाषाओं का एक तरीके से कंबाइन यानी इनका मिक्सअप एक बोले तो ये है संस्कृत। दे आर कॉल्ड अ फैमिली, इनको हम एक फैमिली बोलते हैं बिकॉज दे ओरिजिनली हैड रूट इन कॉमन। इनको संस्कृत, जैसे कि कुछ वर्ड है, मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि मात्र, एक वर्ड लेते हैं जैसे मात्र बोले, तो मात्र मतलब संस्कृत में मात्र हम बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में माँ बोलते हैं। मात्र संस्कृत में मात्र बोले, एक तरीके से आप कॉम्बिनेशन देखते होंगे इसमें, आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मात्र मतलब हिंदी में माँ बोल दिए और इंग्लिश में मदर,
तीनों में एक चीज़ कॉमन कॉमन हमें देखने को मात्र माँ मदर कॉमन मिल रहा है। ये चीज़ बोला जा रहा है कि संस्कृत जो है बहुत सी भाषाओं का एक तरीके से फैमिली है। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन सम कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, और अलग अलग तरह की भाषाएं होती थे, अलग अलग महाद्वीप के अनुसार से वे अलग कुछ अलग होते थे। जैसे कि अब नॉर्थ ईस्ट में हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारा जो इंडिया होता है, इंडिया का जो मैप है उसमें जो सबसे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उनमें तिब्बतियो बर्मन फैमिली, तिब्बतो बर्मन फैमिली इस तरह की भाषाएं बोली जाती थी। अब तमिल में देखें तो तेलुगु बोला जाता था, कन्नड़ में देखें तो मलयालम बोला जाता था, और फिर वहाँ द्रविडियन फैमिली जो होते थे वे अलग अलग तरह की कन्नड़ फैमिली और मलयालम फैमिली, कन्नड़ भाषा या फिर मलयालम भाषा ये बोला करते थे। झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, जो हम लोग झारखंड में जो भाषाएं बोलते हैं या फिर जो सेंट्रल इंडिया में जो एक तरीके से जो हिंदी भाषा बोली जाती है इसी को एस्ट्रो एशियन फैमिली बोला जाता है। यानी बाद में यही जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है इसी को हिंदी के रूप में धीरे धीरे उभारा गया था। एक तरीके से ये चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ी सी ऋग्वेद, हमारे धर्म में जो है अलग अलग तरह के वेद हैं तो उन्हीं में से एक है ऋग्वेद। इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, इसके बाद ऋग्वेद के बारे में हमें डीप स्टडी करने को मिलेगा। लेकिन अभी ये जो ऋग्वेद हियर रेदर देन, ऋग्वेद को पढ़ने से ज़्यादा सुना गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसका जो हिम है ऋग्वेद में, यानी हर एक वेद में कुछ प्रार्थनाएं होती है, कुछ चीज़ें लिखी होती है, उसी को यहाँ हिम बोला जा रहा है। तो इसका जो हिम है इसको डायलॉग के रूप में लिखा गया। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हिम, डायलॉग बिटवीन अ सेज। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिम है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रार्थना है जो चीज़ें लिखी गई थी इसमें, जो विश्वामित्रा लिखे थे, और उनके दो नदियों की एक कहानी है, ब्यास और सतलज नदी, इन दोनों की कहानी है। आपके एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में स्टोरी लाइन दिया हुआ है, इसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये जो है एक हिम है, एक तरीके से एक प्रे है। हिम मीन्स प्रे, एक तरीके से प्रे है जिसको ऋग्वेद में रखा गया है। दैट वर्शिप्ड एज गॉडेस, और इनको भगवान की तरह उस समय पूजा जाता था। ये चीज़ें बोली जा रही है। उस समय घोड़े कैसे होते थे, हड़प्पन जो लाइफ स्टाइल होता था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होता था, और जानवर कैसे होते थे, और जो जानवरों के साथ में जाने के लिए जो भी गाड़ियाँ बनाई जाती थी, एक तरीके से आप बैलगाड़ियाँ हम जो बोलते हैं, घोड़े गाड़ियाँ बोलते हैं, इन गाड़ियों के बारे में जानते हैं। हॉर्सेज को क्या करता था कि चैरियट में, यानी जो गाड़ियाँ होते थे, जो बड़े बड़े लकड़ी के चक्के वाले गाड़ियाँ होते थे, इनमें घोड़े को यक कर दिया जाता था, यानी उनके साथ जोड़ दिया जाता था, और युद्ध में उनसे युद्ध में बड़े बड़े जो बैटल होते थे उनमें लड़ाई करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। अब युद्ध किस लिए लड़ा जा सकता होगा उस समय, तो दूसरे का जो लैंड होता है उसको एक्वायर करने के लिए लड़ा जाता था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। इसके बाद अलग अलग तरह के क्रॉप्स हो गए तो उनको एक तरीके से लूटने के लिए, और फिर जैसे कि उसमें हो गए बारले हो गए और पके हुए कुछ फसल हो गए, इन चीज़ों को लूटने के लिए युद्ध लड़ा जाता था। इसके बाद कुछ और तरह के जो भी युद्ध होता था वो पानी के लिए कहीं कहीं लड़ा जाता था, कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए, स्लेव बनाने के लिए, इनके लिए भी युद्ध लड़ा जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट, उनमें से जो भी चीज़ें होती थी, जो भी चीज़ें प्राप्त की जाती थी युद्ध करने के बाद, वो कुछ लीडर, कुछ नेताओं में बांट दिया जाता था, या फिर कुछ पुजारियों को दे दिया जाता था दान में, और जो भी बांटने के बाद जो बचता था वो लोगों में बांट दिया जाता था। ये बातें बोली जा रही है। और उसमें से कुछ जो होता था योजना, यानी जो नए नए प्लान लाए जाते थे सिटी में, उनके लिए रखा जाता था। और फिर सेक्रीफाइसेस, यानी कि एक तरीके से हम मान लीजिए कि हम जब कुछ चीज़ें काम या फिर कुछ चीज़ें नई चीज़ें हम शुरुआत करते हैं तो उसमें सैक्रिफाइसेस मतलब हुआ कि हम जब कुछ नई चीज़ें शुरुआत करते हैं तो देवताओं को हम जब एक तरीके से कहते हैं ना कि देवताओं को हमें पूजा देना है, इस टाइप से, तो वही यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे, यानी देवताओं को ऑफस्प्रिंग किया जाता था उन्हें, जैसे कि हम घी देते हैं, अनाज देते हैं, या फिर कुछ जानवरों की पूजा देते हैं,
इस तरीके से बात बोली जा रही है। यानी उस समय भी देवी देवताओं को पूजा देने की जो ये परंपरा थी ये भी आरंभ थी, ये बातें बोली जा रही है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनके काम के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, या फिर उनके वो कैसे बिलोंग करते हैं उसके आधार पर, उनके परिवार के आधार पर, उनके कम्युनिटी के आधार पर, उनके कल्चर के संस्कृति के आधार पर हम अलग अलग तरह नाम देते हैं। जैसे कि मेनली यहाँ बोला जाए कि लोगों के जो है थे दो ग्रुप थे, एक पुजारी वर्ग था और एक जो था जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, और दूसरा जो था रिचुअल, एक पुजारी, एक जो वर्ग था उसमें पुजारी आ जाते थे, राजा आ जाते थे, धार्मिक लोग आ जाते थे, और दूसरी जो होता था उसमें हम लोग जैसे कि स्लेव वगैरह जो भी लोग हो जाते थे, यानी सो दास दासी जिसको हम बोले। तो दूसरा जो पार्ट होता था उसमें ये लोग आ जाते थे। और एक बेसिकली ये जो पहला टर्म का जो लोग होते थे, पहले पार्ट के जो लोग होते थे, दास दासिन, यानी जो भी ओपोनेंट होते थे उन पे एक तरीके से अपना जो हुकूमत होता है ना वो चीज़ें दिखाना कि मेरे लिए तुम ये करो, मेरे लिए तुम ये काम करो। दास का मतलब होता है स्लेव, यानी जो एक आदमी जो दूसरे आदमी के अंडर में कोई काम करे उसी को हम स्लेव बोलते हैं। ये चीज़ बोला जा रहा है बेसिकली। अच्छा, एक मेगालिथ टॉपिक है एनसीईआरटी में। मेगालिथ का मतलब होता है कि एक अलग तरह का चट्टान, बहुत पुराना चट्टान है एक तरीके से। अब मेगालिथ का प्रयोग कहाँ किया जाता था, ये चीज़ बताई गई है कि मेगालिथ का जो प्रयोग है, जैसे लोग का ब्यूरियल जहाँ होता था, जहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में या फिर दफनाए जाते थे, तो उनको एक तरीके से जब लोग मर जाते तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत अलग अलग तरह का चीज़ें निर्माण कराते हैं। तो ये जो पत्थर है उन्हीं के ब्यूरियल के स्थान पे क्या किया जाता था, गाड़ा जाता था, एक तरीके से लगाया जाता था। इट वाज प्रिवलेंट इन साउथ इंडिया। ये जो फेमस था, प्रिवलेंट मीन्स फेमस, ये फेमस था खासकर दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका बोल रहा हूँ, दक्षिण इंडिया में या फिर कश्मीर में, ये चीज़ें फेमस थी। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है इस चैप्टर के, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। चैरियट मीन्स क्या होता था? चैरियट मीन्स होता था कि अलग अलग तरह के जो बैलगाड़ियाँ बनाई जाती थी, जो घोड़े गाड़ियाँ बनाते हैं, यानी जानवरों के साथ में जो जोड़ करके जो गाड़ियाँ हम बनाते हैं उनको हम चैरियट बोलते हैं। जिनको युद्ध करने के लिए या फिर अलग अलग तरह के स्थानों पे सामान को व्यापारी लोग, ट्रेडर्स लोग यूज किया करते थे। सैक्रिफाइसेस मतलब मैंने बता दिया कि जो चीज़ें दो देवी देवता के लिए जो पूजा दिया जाता था उनको सैक्रिफाइसेस बोला जाता है। हिम, हमें ऋग वेदा में हिम देखने को मिलता है। हिम यानी कि जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जो उनमें बातें लिखी हुई हैं, धार्मिक बातें लिखी गई हैं, उसी को हिम बोला जा रहा है। स्लेव मीन्स जो लोग दूसरे लोगों के अंदर में काम करें। स्लेव मतलब दास दासिन। स्लेव मतलब लोगों को, वैसे लोग जिनको जानवरों की तरह काम कराने के लिए खरीदा जाता था, ये स्लेव हो गए। मेगालिथ एक पुराने तरह का पत्थर हुआ करता था, चट्टान हुआ करता था। ब्यूरियल मीन्स जब लोगों को दफनाया जाता था। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं